Hello students, we were discussing the chapter amines, that is chapter number 13. In the previous video we have started the preparation of amines, so today we will continue. We were doing preparation of amine. और हमने इसमें कौन कौन सा प्रिपरेशन किया था एक बार याद कर लेते हैं वापस। हमने किया था रिडक्शन से, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ठीक है। फिर हमने किया था अमोनोलाइसिस, ठीक है। हम चार टाइप के प्रिपरेशन किया था। आज हमको करना है बेटा नया, एक तो है हमारा गैब्रियल थैलामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमको करना है हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है। इन दोनों से एक खास बात है कि इन दोनों से हम प्राइमरी एमाइन भी बना सकते हैं, उसका रीजन साथ में आपको बताते हैं, ठीक है। इनका एक खास जो है स्पेशल जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम केवल प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं। चलिए गैब्रियल थैलामाइड डिग्रेडेशन करते हैं। सबसे पहले थैलामाइड है तो थैलामाइड नाम है तो थैलामाइड होगा, ये रहा हमारा थैलामाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन हमको कराना पड़ेगा अल्कलाइन से, अल्कली से, और ये एक पोटेशियम साल्ट बनाएगा, ठीक है। पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड इसको हम बोल सकते हैं, N नेगेटिव के पॉजिटिव, ठीक है बेटा, पोटेशियम साल्ट। अब इसका रिएक्शन यहां पर हमको अल्काइल अमाइन से कराना पड़ेगा, CH3Cl से अब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, देखना ध्यान से, ये एज इट इज NCH3 बन गया, ठीक है। क्या बना, NCH3। अब इसका रिएक्शन बेटा यहां पर फिर से अल्कली से कराना है Na- से, तो होगा क्या, ये दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। यहां बनेगा CO ONA, फिर से CO ONA, अब बाकी बचा क्या, हाइड्रोजन, जो कि नाइट्रोजन के साथ अटैच होना है, NH और CH3, ये हमारा रहा प्राइमरी अमाइन, इसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन। क्या बोलेंगे, मिथाइल अमाइन, जो कि एक हमारा प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन है। अब इसका एक रीजन है, ये गैब्रियल थैलामाइड का ये फिफ्थ टाइप का प्रिपरेशन कर रहे हैं अमाइन का। अब इसका एक रीजन है व्हाई जस्ट प्राइमरी अमाइन आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। इसके लिए इसका रीजन यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नोट डाल करके लिख लेना कि जो आपका बेटा देखो ध्यान से, अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वो भी न्यूक्लियोफिलिक होगा, याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक। चलो इसको लिखने के बाद पहले समझ लेते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, कहां पर, देखो ये वाला जो नेगेटिव है, के को अगर मैं छिपा दूं, पोटेशियम को, ये जो नेगेटिव है ये Cl को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब ये जब Cl को रिप्लेस कर रहा है कहां से, अल्काइल हैलाइड से, तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। लेकिन अगर यहां पर बल्कि यानी कि ज्यादा बड़ा आप अमाइन अगर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, बल्कि अमाइन, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट
अल्काइल ग्रुप बी है बल्कि ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप बी है बल्कि ग्रुप, अल्काइल हैलाइड बी है बल्कि, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन nucleophilic substitution at alkyl halide if bulky, अगर ये बल्कि हुआ, will not be possible, ये इसका रीजन है। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाई वी प्रिपेयरिंग जस्ट प्राइमरी अमाइन विद द हेल्प ऑफ गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। तो दिस इज द गैब्रियल थैलामाइड एंड you can take the screenshot of this. So let's move toward the next reaction, that is Hoffman bromide reaction. गैब्रियल थैलामाइड करना आसान है, याद करना आसान है, क्योंकि पहले ही उसने रिएक्टेड बता दिया थैलामाइड है, उसका साल्ट बनाओ, साल्ट से फिर उसका सब्स्टिट्यूशन करा करके फिर उसका एनालाइज कराओ, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6 हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलिए देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है। यहां पर देखो, एक तो ब्रोम और एक अमाइड, ये दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रोम और अमाइड। अमाइड से हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। सपोज वी हैव आर विच इज नॉट डिफाइंड, आर डिफाइंड नहीं है, तो ये हुआ हमारा अमाइड। ब्रोम का मतलब Br2 और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली 3Br2 एंड 4NaOH, ठीक है। ऐसे हमको यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि हमने किसमें लिखा था, हमने लिखा था हेलोफॉर्म रिएक्शन में, वही सिंपल वही चीज है। यहाँ देखो यहाँ कहीं चीज आएगी, ठीक है। इसका मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, सिंपल ही बात है, 3Br है 3Na, तो आप सबसे पहले 3NaBr निकाल दो, यहाँ से निकल गया 3NaBr, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाएगा Na2CO3, इसमें नया प्रोडक्ट जो बनेगा Na2CO3, केवल Br2 करो और ट्वाइस ऑफ NaBr निकालो। अब ठीक है, Na2CO3 और बचा क्या, देखो 2 Br तो यहाँ से निकलेंगे NaOH के साथ, 2 Na जो बचे थे Na2C1 और 2 ऑक्सीजन यहाँ से Na2CO3, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचे तो 2H2O, ठीक है। वजह क्या है, RNH2, ठीक है, RNH2, जो कि एक प्राइमरी अमाइन है। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ये सुन लो। इसमें क्या बनेगा, अमाइन formed by this reaction, by this method, has one carbon less than the amine, जो अमाइन है ना उससे एक कार्बन कम है इसका। अब देख लो, सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रिक चेक करनी हो ना, एक कार्बन लगाओ, RNH2 करो बस, ठीक है, कार्बन ग्रुप भगा देना, यही आप कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट याद कर लेना, इसका कोई अगर मैकेनिज्म करोगे तो ज्यादा जल्दी होगा, कोई ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, जो कि हम आज खत्म कर चुके हैं, ठीक है बेटा। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कर लिया है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन 6 तरीके से, 6 के 6 अभी अभी रिवाइज कराए हैं, उनके नाम वही आपको देखने हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट लुक एंड सोल्व द क्वेश्चन, केवल देखो और डायरेक्ट सोल्व कर दो, ठीक है। चलिए कुछ कन्वर्जन हैं, कन्वर्जन इसमें दिए हैं, आप इनको कर लोगे, जो एग्जाम्पल दिए हैं ईजी हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। जब कन्वर्जन बुक में कराएंगे तब कराएंगे, इसलिए मैं इंटेक्स क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको, ठीक है। उससे पहले कोई इंटेक्स आए थे, इंटेक्स जो आए थे वो हमने करा दिए। चलिए you can take the screenshot of this and after that I will continue the topic
और उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दे आर सो मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अमाइन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सच सोल्युबिलिटी एंड बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना ही है, ये बात उसकी है, वहां से क्वेश्चन आना ही है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर कुछ भी ना हो तो याद बहुत अच्छे तरीके से इजीली याद हम उसको रख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ भी नहीं आ रहा तब भी हम उसको याद रख सकते हैं, लेकिन हम समझाएंगे आप समझ के करना, ताकि उसके अदर एप्लीकेशन भी आप कर पाओ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.3 है इन टेक्स्ट। अब देखो जरा इसमें क्या करा, अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक। फर्स्ट पार्ट में इसके क्या बोलता है, ये फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन, बेंजीन टू एनिलीन करना है। सबसे पहले तो एनिलीन का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं कहूँ कि ये रहा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो तो एनिलीन बन जाता है बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर NH2 बनाना है, ठीक है। NH2 बनाने के मेथड क्या थे, रिमेंबर व्हाट आर द मेथड, व्हाट वर द मेथड्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, ठीक है। और ये प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि यहाँ पर मैं NH2 लगाऊंगा। देखो अभी तो मैं लगा के दिखा रहा हूँ, वैसे बेंजीन ही है NH2। N के पास कितना हाइड्रोकार्बन चेन है, एक है ना, तो ये प्राइमरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन बनाना क्या है, तो NH2 कैसे कैसे बन सकता है भाई, रिडक्शन से बन सकता है नाइट्रो कंपाउंड के, ठीक है, रिडक्शन से बन सकता है नाइट्राइल के, और रिडक्शन से बन सकता है अमाइड के, और गैब्रियल थैलामाइड से बन सकता है प्राइमरी अमाइन, और आपका हॉफमैन ब्रोमाइड से बन सकता है। चलो बना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंट्रोड्यूस भी तो कराना पड़ेगा, डायरेक्ट NH2 लगेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर लगाऊं NO2, या फिर मैं लगाऊं CONH2, और या फिर मैं लगाऊं यहाँ पर Cl, अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये कार्बन ज्यादा हो जाएगा, बेंजाइल अमाइन बनेगा। अगर मैं इसको लगाता हूँ तो इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मेथड बहुत खतरनाक है, ठीक है, बड़े मेथड हो जाएंगे, लेंथी हो जाएगा। अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करा दूँ यानी कि नाइट्रेशन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो NO2 मेरे लिए सबसे बेस्ट है, तो NO2 को इंट्रोड्यूस करा दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कराना है तो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन आपको मिल जाएगा। अब इसका रिडक्शन करा दो बेटा आप, ठीक है, इसका रिडक्शन करा देना, और रिडक्शन कराने के बाद ये NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, सिंपल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर H2PD भी ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल है वो। चलिए, बेंजीन इनटू एन डाई एनिलीन है, एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये भी सिंपल है। देखो क्या करना है, क्या करना है, बेंजीन से एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये सब है। देखो जरा, अब बेंजीन जो है, बेंजीन से एन डाई मिथाइल एनिलीन बना है, पहले बेंजीन से एनिलीन जो बना लो, ये बेंजीन है, मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहला मैं लिखूंगा नाइट्रेशन, जो कि आप खुद कराओगे, रख दो। दूसरा मैं लिखूंगा नाइट्रेशन के बाद आपको कराना है इसमें रिडक्शन, ठीक है, शॉर्ट बना दिया मैंने इसको, और इसकी वजह से क्या बन गया, एनिलीन बन गया, ठीक है। याद है एनिलीन बन गया, ठीक है। याद है हम क्वाटरनरी साल्ट जब बना रहे थे, हमने एक अल्काइल चेन इंट्रोड्यूस करा दिया, तो दूसरा अल्काइल चेन इंट्रोड्यूस कराने के लिए अल्काइल हैलाइड से इसका रिएक्शन कराओ, और उसी अल्काइल हैलाइड से कराओ जो जिस टाइप का आपको सब्स्टिट्यूशन चाहिए, यानी कि इसको चाहिए डाई मिथाइल, तो मिथाइल हैलाइड लगाओ। अगर इसको डाई इथाइल चाहिए होता तो डाई इथाइल लगाते, तो क्या होता है, एक HCl निकलेगा और N के पास एक CH3 जाएगा। ये देखो N यहाँ H हट करके CH3,
और एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, इसको फिर से CH3Cl करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या बचाएगा, ये बन जाएगा NCH3 एंड CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर अगर आपको करना हो तो वैसे तो एल्वीन है, बेंजीन के ऊपर N और उसके सब्स्टिट्यूशन लगे हैं, लेकिन इन CH3 को कैसे डिफाइन करेंगे, इन CH3 को डिफाइन करेंगे बेटा N और N के ऊपर कितनी बार, 2 बार, क्या है NN डाइमिथाइल, और फिर ये एल्वीन है, फिर ये एल्वीन है, बस बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इनटू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, ये क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है इसके पास, मैं इसका पूरा लिख देता हूं, इसको क्या कह रहा है 1,6 डाई, क्या बोला इसने 1,6 डाई इंटू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। तो हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन में 6 कार्बन होना चाहिए, और पहले और छठे कार्बन पर क्या होना चाहिए, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन बनेगा, और पहले और 6 कार्बन पर क्या होगा, अमाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर Cl की बजाय एक एक कार्बन एक्स्ट्रा और अमाइन, तो Cl को हटा करके एक एक कार्बन एक्स्ट्रा लाने का क्या मेथड हो सकता है, तो कार्बन बढ़ाने का, हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन बढ़ाने का मेथड भी है, ठीक है, और अमान बनाने का मेथड भी है। अगर आप इसका 2 बार KCl करा दो, और क्या होगा यहाँ पे SN रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, Cl को हटा के CN लगेगा, यही तो लगता है, Cl को हटा के CN लग गया। अब इसका आप H2 करा दो, लेकिन करा दो तो क्या होगा, NH2 और CH2 दोनों का रिडक्शन हो गया, और बाकी चीज हमारी एज इट इज थी, CH2 का 4 ये 4 बार था, ठीक है, और इसके बाद CH2 और फिर से NH2 हो गया। तो अगर ये कार्बन चेन बनेगी, 6 कार्बन की बनेगी 1 2 6, और क्या होगा हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, ये हो गया हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। मतलब कि जो आपका KCl जब हम कराते हैं, इसके बारे में जरा खासियत समझो, ठीक है, इसकी खासियत समझो KCl की। यहां क्या है कि इंट्रोड्यूस अ न्यू कार्बन इन चेन, न्यू कार्बन एटम इन चेन के अंदर कार्बन एटम भी हो नया, ठीक है, नया कार्बन एटम ये ऐड करा देता है। अच्छा, किसके थ्रू होता है, यहां लिख लेना थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये याद रखना। तो चेन में कभी भी कार्बन बढ़ाना हो ना, और वहां पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा हो, तो Cl कराओ उसका, Cl कहां से आएगा, KCl करा दो, ठीक है। या फिर अगर केवल हाइड्रोकार्बन चेन है तो वहां पर पहले उसका आप करा लो हैलोजिनेशन, ठीक है, उसका आप कराओ फोटो इलेक्ट्रिक हैलोजिनेशन कराओ, और फिर Cl करा दो, यानी कि कार्बन बढ़ाने का मेथड है। कार्बन बनाने का मेथड एक और था हमारे पास, कौन सा था, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये मेथड भी थे हमारे पास कार्बन बढ़ाने के, और भी आएंगे, अभी हमने वो भी सीखा है हर बार। कार्बन उसमें इंट्रोड्यूस जब कराए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जब अल्कोहल बना रहे थे, तो हमने क्या किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये 3-4 मेथड जो भी अभी मैंने बोले, ये सारे कैसे हैं, ये सारे हैं कार्बन बढ़ाने के, कार्बन इंट्रोड्यूस कराने के। चलिए बेटा, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और यही थोड़ा सा, इसी जो नया टॉपिक हमने स्टार्ट करा फिजिकल प्रॉपर्टी, इसी में थोड़ा मेहनत लगेगा, तो बाकी पूरा चैप्टर एक ही है, कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। चलिए,
चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन देखना है, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे सोलबिलिटी। ठीक है, अब हर बार मैं अमोनिया वर्सेस अल्काइल अमाइन एंड अराइल अमाइन चेक करूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अमोनिया NH3, तो भैया ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर, H बॉन्ड भी बना सकता है और लोन पेयर भी डोनेट करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर मैं कहूँ RNH2, ठीक है, ये भी सोल्यूबल है। क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि क्या हुआ, इसके जो कम सोल्यूबल हुआ इससे, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है। अगर मैं करूँ R2NH, ये और कम सोल्यूबल है, और R3M सबसे कम सोल्यूबल है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं केवल इसकी बात करूँ, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं केवल RNH2 की बात करूँ और RNH2 में CH3NH2 के बाद मैंने किया C2H5NH2 और फिर मैंने किया C3H7NH2। तो हुआ क्या है यहाँ पर, यहाँ मैंने जस्ट इंक्रीज किया है हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। यहाँ याद रखना, एक बात याद रखना, इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन चेन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है वो। डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ H बॉन्ड फॉर्मेशन। H बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंडेंसी कम हो जाता है इससे, अगर हाइड्रोकार्बन चेन बनता है तो। अब यहां पर सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। जो हायर अमाइन होंगे, यानी कि जिनके पास कार्बन नंबर ज्यादा होंगे, वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, वो और ज्यादा इनसोल्युबल बनते चले जाएंगे। चलिए, सोल्युबिलिटी हो गया। थोड़ा सा एक टॉपिक एज अ टॉपिक इसको करते हैं, H बॉन्डिंग को एज अ टॉपिक, ठीक है। H बॉन्डिंग, जरा H बॉन्डिंग की बात करें, चलिए करते हैं। अमोनिया बिल्कुल रेडी है H बॉन्डिंग के लिए। जितने भी H2 आएंगे यहां से H बॉन्डिंग करेगा, ये करेगा, ये करेगा, नाइट्रोजन भी करेगा भाई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से के साथ करेगा वाटर में, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ करेगा, ठीक है। बात आती है कि अगर मेरे पास प्राइमरी अमाइन है R और NH, तो ये कितनी तरीके से H बॉन्डिंग कर रहा है, 1, 2 and 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमाइन का, तो ये कितने तरीके से H बॉन्डिंग कर रहा है, केवल 2 तरीके से, ठीक है। अगर मैं करूं टर्शरी अमाइन का, ठीक है, तो ये कितनी तरीके से कर रहा है, केवल 1 तरीके से, ठीक है। ये बात हुई। अब यहां पर क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ दो जो हमारे पास है अमाइन, इसको मैंने बोला प्राइमरी, ये हमारा टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी, और ये टर्सरी, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, वही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर sufficiently form intermolecular
H बॉन्डिंग, देखना ध्यान से। इंटरमोलिकुलर मतलब अगर मेरे पास एक प्राइमरी अमाइन है ये, और एक दूसरा भी प्राइमरी अमाइन मैं यहीं आसपास रख दूं, ठीक है, तो भाई ये आपस में क्या कर पा रहे, आपस में H बॉन्डिंग कर ले रहे। तो देखो इनकी खास बात, करे ना करे प्राइमरी अमाइन, भैया एक का नाइट्रोजन दूसरे का हाइड्रोजन, एक का हाइड्रोजन तो दूसरे का नाइट्रोजन। लेकिन अगर ये तो प्राइमरी केस में था, चलो सेकेंडरी केस में भी कर ही लेते हैं, RNRH, ठीक है, और NRRH। तो ये देखो हुआ नहीं हुआ, एक बॉन्ड तो कम से कम ओरिएंटेशन अगर ठीक रहा, अगर ओरिएंटेशन थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं तो और भी ज्यादा बन सकता है। कैसे देखो जरा, ओरिएंटेशन मैंने कर दिया ठीक, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन बोल तो बॉन्ड बनेंगे ही, H बॉन्डिंग ये बन गई, ठीक है, ये बनी, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल टर्सरी की बात करी जाए, टर्सरी के पास इस बंदे के पास केवल नाइट्रोजन है, इस बंदे के पास केवल नाइट्रोजन है, और अगर इसके पास दूसरा कोई टर्सरी में ले आऊं, अगर इसके पास कोई दूसरा मैं टर्सरी ले भी आऊं, तो ये नाइट्रोजन चलो एलिजिबल है, इसका भी नाइट्रोजन एलिजिबल है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो एब्सेंट है, मींस नॉट एलिजिबल। दिस नाइट्रोजन कैपेबल फॉर H बॉन्डिंग बट नॉट एलिजिबल फॉर H बॉन्डिंग, कैपेबल है लेकिन एलिजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां हाइड्रोजन है ही नहीं, तो H बॉन्डिंग इस केस में नहीं होगी, H बॉन्डिंग इस केस में नहीं होगी, ठीक है, ये समझाना था। ठीक है, चलिए, तो अब मैं यहाँ पर फिर से इसको रब कर रहा हूँ। H बॉन्डिंग का कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब तीसरा पॉइंट आता है, पहले सोल्युबिलिटी था, दूसरा H बॉन्डिंग था, अब तीसरा पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बॉन्ड्स पर, और बॉन्ड सबसे ज्यादा किसके पास है, प्राइमरी के, क्योंकि वहां पर H बॉन्डिंग भी हो रही है, फिर सेकेंडरी के पास है और फिर टर्शियरी के पास है। क्योंकि यहाँ पर तो देखो इन दो के केस में तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होना ही है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होना है। अब इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होना है तो भैया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा H बॉन्ड उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये था आपका क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसकी ये H बॉन्ड समझ आ रहा है अच्छी बात है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज हमने किया है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, और उसके अंदर जो हमारा बचा हुआ था गैबिल थैलामाइड और हमारा था हाफमैन ब्रोमाइड, फिर उसके बाद हमने किया फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर किया हमने सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के बाद हमने किया है H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग के बाद हमने किया है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज का अमाइन का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन give a thumbs up.